स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब हमारे साथ हैं। अब खबर जरा दिल्ली में पानी की किल्लत की करते हैं। इस वक्त दिल्ली के कुछ इलाके बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तरस रहे हैं, पानी के लिए भागा दौड़ी हो रही है। ऐसे हालात बने हुए हैं। इस सब के बीच एक बहुत दुख की खबर पूरा देश सुने इस बात। अस्पतालों के अंदर यह संकट एंटर कर चुका है। अस्पताल में पानी नहीं है। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में पानी की कमी की वजह से 5 सर्जरीज रद्द करनी पड़ी। कभी सुना है आपने? कहीं सुना है आपने ऐसा? हॉस्पिटल सर्जरी नहीं कर पाया क्योंकि पानी नहीं है। अस्पताल के स्पोर्ट्स इंजरी ब्लॉक में टैंकर से पानी की सप्लाई करने की नौबत आ चुकी है। हालात विकट होते जा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है ऐसे हालात बने हुए, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत जस की तस है। पानी संकट पर कंट्रोल करने के बजाय अब और खतरनाक होती जा रही है स्थिति। और दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल लेडी हार्डिंग और आरएमएल हॉस्पिटल में भी वाटर सप्लाई प्रभावित हुई है। जल संकट के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ की राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि जो यहाँ मंत्री हैं पानी जिनके पास जल विभाग है आतिशी, वो हरियाणा पर ये सारा दोष थोप रही है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है हमको। अब आतिशी जी ने पानी की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी, 21 जून तक का उसमें अल्टीमेटम दिया और कहा है कि अगर मोदी जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हम अनशन करेंगे। सुनिए आप। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 एमजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। अब इन आतिशी जी के बयान से 2-3 बातें बिल्कुल निहित हैं, वो बयान से साफ आ रही हैं। तो उन्होंने खुद ही कहा दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, ये दिल्ली की जल मंत्री कह रही हैं। दूसरा, उन्होंने जब ये कह दिया कि मोदी जी पानी दिलवाएं, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब दिल्ली की सरकार अब कुछ नहीं कर सकती दिल्ली वालों की जल समस्या को ठीक करने के लिए। अब जो करेंगे मोदी जी करेंगे, और अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो दिल्ली की मंत्री अनशन पर बैठ जाएंगी। राहुल जी, देखिए, ट्यूसडे को एक बैठक हुई थी चंडीगढ़ में, जिसमें दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में बैठक हुई थी पानी को लेकर। उसमें हरियाणा सरकार ने मना कर दिया था कि वो और पानी नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये 2 राज्यों के बीच का भी मामला है, ये मिसमैनेजमेंट का भी मामला है कि पानी को किस तरह से ठीक से मैनेज किया जाए, ये इसका भी मामला है कि आपने पाइपलाइन जो है वो ठीक से मेंटेन की या नहीं की, ये इसका भी मामला है कि आपको नहीं पता था कि हर गर्मियों में संकट होता है, तो आपको पहले से इस सब चीज़ों के इंतजाम करें। तो इसमें राज्य सरकारें और जो केंद्र है उसकी भी कहीं ना कहीं चीजें हैं कि केंद्र को भी अब तो उन्होंने सब कुछ ही केंद्र पे छोड़ दिया। केंद्र की भी है कि केंद्र को भी आगे बढ़कर, दिल्ली के लोग सिर्फ दिल्ली आपके लोग तो नहीं है, आप आम आदमी पार्टी के दिल्ली के लोग तो दिल्ली के लोग हैं, वो सारी सरकारों का बनता है कि भाई अगर ऐसा संकट है नहीं तो सभी को। ये बात सही कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है भाई, ये तो कहा ही जा रहा है ना कि जो पानी जैसे 1200 कुछ जो है वो मिलियन गैलन पानी जो है वो हर रोज चाहिए होता है, उसमें से 1000 जो मिलियन गैलन है वही जो है जो यहाँ का जल विभाग है दिल्ली का वो कर पाता है। तो 200 कुछ जो मिलियन गैलन है वो शॉर्टकमिंग है, और ये शॉर्टकमिंग कई तरह से है भाई। गर्मियों में जो है आपकी जो यमुना है उसका जलस्तर नीचे चला जाता है, आपने जमीन से इतना पानी निकाला है जो। तो आपका व्यू भी ये है कि अब इसमें सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए कि भाई ये लोगों का मामला आ गया ना। हर्षवर्धन जी, नहीं, एक तो ये कि दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है पूरा, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये मामला गया और ये साफ आया कि दिल्ली को पानी मिल रहा है। दिल्ली की पानी की जरूरत बढ़ी, उसके लिहाज से और पानी की व्यवस्था करनी थी, उसके पानी के लिए बात करनी थी, वो दिल्ली की सरकार नहीं कर पाई, नंबर 1। नंबर 2, जो राहुल जी ने भी कहा कि दिल्ली की सरकार ने पाइपलाइन को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर कोई चिंता की ही नहीं। नंबर 3, ये दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है, दिल्ली सरकार के विधायक और उनके मंत्रियों की जानकारी में है,
बावजूद इसके उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। आतिशी मार्लेना जो मंत्री हैं वो कहती हैं कि उनको रोक भी देंगे तो क्या होगा, बड़ा छोटा हिस्सा है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली की सरकार पूरी तरह से पॉलिटिक्स कर रही है। अब आप याद कीजिए, कोविड का समय, अनाउंसमेंट किया गया, मोहल्लों में बस लगा दी गई, उस बस को पहुंचा दिया गया कहां, यूपी बॉर्डर पर, जिससे कि भैया तुम यहां से निकल जाओ, हमारे सर से उतर जाओ किसी तरह। यह सोचने का तरीका। आज क्या है, 21 तारीख से हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह करने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं चले जाते, सत्याग्रह विपक्षी पार्टियां करती हैं। और अगर, पहले भी हम लोगों ने इस पर बात की है, आज फिर कह रहा हूं, भले ये सबके एजेंडे में रहा हो पूर्ण राज्य अर्धराज्य, दिल्ली को इस तरह से किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जब विधानसभा में थे तो कहते थे एमसीडी एक बार आ जाएगी तो हम दिखाएंगे, सारा काम तो एमसीडी करती है। मेरा यह मानना है अमित शाह को ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री कोविड के समय में निकले थे तो यहां स्थितियां ठीक हुई थी, उस वक्त भी अस्पतालों में बहुत बुरा हाल था। आज भारत सरकार को तय करना चाहिए कि दिल्ली इस तरह से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। कानून बनाना चाहिए, इसका जो ये दर्जा राज्य का है इसको केंद्र शासित प्रदेश करना चाहिए, चंडीगढ़ की तरह दिल्ली का प्रशासन चलाना चाहिए। यह सरकार चलाने के योग्य नहीं है। और आप भले कहते रहें, कोई कह सकता है कि पहले खुराना जी थे, शीला जी थी, लेकिन इस तरह का तमाशा किसी ने नहीं किया था। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस संकट के लिए आप आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से, सिर्फ संकट नहीं है, अराजकता कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सबके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके पास सॉल्यूशन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया बाइट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप किससे कहेंगे, मुख्यमंत्री जेल में है, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं कर रहा है, जेल से हम जनतंत्र चला रहे हैं। अब किसी को कोई फिक्र नहीं, किसी को कोई सुध नहीं आ रही। मेरा यह मानना है कि ये नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को तय करना चाहिए कि दिल्ली के लोग कैसे, उनको न्याय मिलेगा, कैसे उनको पानी मिले, कैसे बिजली मिलेगी। इस सरकार की आवश्यकता नहीं। दिल्ली की सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, मोदी जी करें। देखिए, इस सरकार से निपटने का एक ही तरीका है, एक तो कि जमीन की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर जमीन पे ही लड़नी चाहिए। और उसका ये है कि जब तक आप आतिशी के घर पर जाकर के आप मटके नहीं फोड़ें, दो चार हजार मटके, दिल्ली वालों को पानी थोड़ी मिल जाएगा। सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। तो ये करने का साहस उनको नहीं होगा कि हम दूसरों के घरों में जाकर के मटका फोड़ें। जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये आम आदमी पार्टी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली वालों को पानी मुहैया कराए। यदि यमुना कैनाल जो है वो यदि उसका रख रखाव मेंटेनेंस नहीं किया गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन थी। एक बात और, जमुना का पानी स्तर नीचे चला गया है, ये सब कुछ स्वीकार कर लेगा, गर्मियों में चला ही जाता है। लेकिन आज भी जमुना में इतना पानी है कि यदि आपके पास यदि ट्रीटमेंट प्लांट लगाए होते और यदि आपने उसको पाइपलाइन वहां से ला करके और यदि पूरे दिल्ली को आप पानी देना चाहते तो आप दे सकते थे, ऐसा नहीं था क्या कह रहे। लेकिन उसमें खर्च आता, आपने वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं, आपने इसका प्लानिंग क्यों नहीं किया। आप तो 10 साल से इस सरकार में, 15 साल के पास बहुत पैसा है। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना, आपके पास बराज है, यहां पानी है, आप उस पानी का यदि ट्रीटमेंट करके और उसको ड्रिंकेबल वाटर कन्वर्ट करके यदि आप पूरे दिल्ली में ये सप्लाई करते तो क्या पानी की समस्या इतनी बड़ी रहती जितनी पानी की समस्या आप कह रहे हैं कि हरियाणा में पानी दे रहा है। प्रॉब्लम है अभी जो राहुल जी ने आर्टिकुलेट किया, दिल्ली को जितना पानी चाहिए नॉर्मली चाहिए होता है वो मिल रहा है, इस बार डिमांड ज्यादा है, वो एक्स्ट्रा पानी कहां से आए। दिल्ली की सरकार कह रही है हरियाणा पानी दे, भाई दिल्ली के पीछे से जो पानी फ्लो होगा वहीं से आएगा, हरियाणा से पानी आता है, हरियाणा वाले कह रहे हैं हम नहीं दे सकते। नहीं, हरियाणा वाला भी तो तभी ना, हरियाणा के पास भी तो पानी ऊपर से आ रहा है। नहीं, हिमाचल हुआ था। देखिए, हिमाचल ने पहले ये कहा कि हम पानी दे देंगे, फिर वो पलट गए हम पानी नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल। तो मैंने वही कहा, सरकारों के बीच का टसल है साहब। आप सोचिए ना, हिमाचल में किसकी सरकार है। हिमाचल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। हिमाचल अपने पानी की पहले व्यवस्था करेगा, उसके बाद हिमाचल में पानी की कोई समस्या नहीं, मैं एक और बात बता रहा हूं। हिमाचल में पानी की समस्या नहीं है, लेकिन साथ साथ उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां से पानी उनको भी देखना पड़ता है कि हम कितना पानी यहां से सप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा ये पावर प्रोजेक्ट में असर हम ये तय करें कि हमको पानी ज्यादा जरूरी है कि बिजली ज्यादा जरूरी है। देखिए, मूल से हम फिर इतर जा रहे हैं। सरकार चलाएं अरविंद जी, जनतंत्र चलाएं अरविंद जी, और जब चिंता हो लोगों के नाक में प्रदूषण वाला धुआं घुसे तो कहे अच्छा इस राज्य की दिक्कत है, पानी कम हो जाए तो कहें इस राज्य की दिक्कत है। अब अगर सारी दिक्कत दूसरे राज्यों की है तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री क्यों रहना चाहिए। और इस पार्टी के भीतर हर कोई कह रहा है बिल्ली के भाग से छींका फूटे, फूट ही नहीं रहा है।
भैया वो जेल से भी सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की लाइन में जो लोग लगे हैं उनको लग रहा है कि हम ये वाली राजनीति अच्छी कर लेंगे तो शायद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे लगता है ये सरकार अपना अस्तित्व प्रासंगिक नहीं रह गया इसका, इसको हटाना चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सॉल्यूशन बताइए। मेरा ये कहना सरकार हटानी हो हटा दीजिए, लेकिन समस्या जो है ना वो ऐसी नहीं है। समस्या साफ है कि दिल्ली के अपने रिसोर्सेज नहीं है, और वो कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। रिसोर्सेज नहीं है तो वो नहीं है। अगर मदिया उसमें बह के अच्छा मैं आती है बोलता तो हूं, वो क्या नहीं क्या क्या समस्या ये है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के रिश्ते खराब हैं? दिल्ली वाले खराब है। इसलिए तो कांग्रेस भुगत से भी रहे हैं। खराब है ना। अगर हिमाचल मना करता है कि हम और पानी नहीं छोड़ेंगे तो कांग्रेस से भी अच्छे कहां रिश्ते? नहीं तो अब रिश्ते खराब हैं इस वजह से दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। ये बिल्कुल है। अगर हिमाचल तय कर ले कि हमें ज्यादा पानी छोड़ना है, अगर हरियाणा उसको कैनाल में जाने दे तो नेचुरली थोड़ा मैं फिर कह रहा हूं चीजें हैं वो resolve आपके घर में एक नहीं, लाइन नहीं, फिर से नहीं, बोल मैं- देता हूं। मैं एक एक जरूरी छोटा सा बात- लाइन- समीर जी देखिए, दिल्ली में जिस हिसाब से जल का संकट है, उस संकट को देखते हुए दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए था। लेकिन बेशर्मी देखिए कि जल मंत्री कहती है आतिशी के प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखिए नहीं तो मैं सत्याग्रह करूंगी। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना होगा दिल्ली की सरकार को इसको लेके इस क्राइसिस में, तो क्या कैबिनेट की बैठक हो सकती है? मुख्यमंत्री तो जेल में है, आतिशी के हाथ में निर्णय लेने का पावर है, कैबिनेट निर्णय लेगा, कैबिनेट बैठ ही नहीं सकती कि मुख्यमंत्री जेल में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को जब क्राइसिस को देखते हुए किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, कोई मुख्यमंत्री नियुक्त हो, कैबिनेट की बैठक हो, उस बैठक में निर्णय लिया जाए कि उसमें केंद्र पानी से कहां क्या से आएगा? भाई कोई आपको बड़ा निर्णय लेना तो कैबिनेट ही निर्णय लेगी ना। केंद्र को कोई प्रस्ताव भेजना है तो कैबिनेट निर्णय लेगी। कोई बड़ा एक्सपेंडिचर करना है तो कैबिनेट की बैठक सरकार ही होगी। नहीं है ना। एलजी से बात करना होगी तो कैबिनेट की बात करेगा। जब मुख्यमंत्री नहीं है तो एलजी किससे बात करेंगे? आतिशी तो मंत्री है, वो अपना बयान देके फ्री हो जाएगी। मुझे लग रहा है इस समय केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करे, दिल्ली सरकार को या तो बर्खास्त करे, गवर्नर के हाथ में, एलजी के हाथ में शासन दे और दिल्ली की जनता को समस्या का गवर्नर निदान क्या दे। कर रहे हैं इस एक व्यक्ति की जिद के कारण दिल्ली की पूरी 1.5 करोड़ जनता परेशान हो रही है। आज गवर्नर ने के भी दिन। बात क्या की कर है। रहे हैं? LG क्या कर गवर्नर रहे ने भी हरियाणा सरकार से बात की, उन्होंने भी हिमाचल मुख्यमंत्री सरकार ने किससे बात सबने करेंगे? की है। मैं वही बोलना चाहता हूं, ये आपस में सरकारों की टसल है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई। देखिए, अगर कोई समस्या आती है तो उसे रिजॉल्व करना सभी को जरूरी होता है कि सब मिलके उसको रिजॉल्व करें। अगर आप उस समस्या में आपस में टसल रिजॉल्व नहीं करेंगे तो यही रहेगा कि अच्छा नहीं समस्या आ रहा, आम नहीं आ आदमी रहा। पार्टी बनाती है और आम आदमी पार्टी कहती है कि सब मिलकर समस्या का समाधान करें। क्यों करें? समस्या बनाएगी आम आपने आदमी बनाई है पार्टी। समस्या, और आपको पता था समाधान कि के लिए क्राइसिस सब होने चाहिए। वाली है। आपने क्यों नहीं हरियाणा से पहले बात कर ली कि पानी चाहिए? आपने नहीं, पहले नहीं, क्यों नहीं मैं फिर हिमाचल से बात की? फिर हम सारी समस्या जब बनाओ, हम वो भी हरियाणा केंद्र के ऊपर देखिए, टिकरा फोड़ो कि देखिए, केंद्र के कारण देखिए, पानी नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही आप हरियाणा हिमाचल की बात करना शुरू करते हैं, फिर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद आपके पास यमुना में आज भी इतना पानी है कि यदि आप ट्रीटमेंट प्लांट यदि यहां पर मल्टीप्लाई करते, पावर आप लाइन यदि बिछाते तो यमुना के पानी से भी आप दे सकते थे। आपने क्यों नहीं किया? नहीं, आप उसका 10 साल मैं में आपको बता देता हूं इसलिए उसकी नहीं समस्या। किया, देखिए, क्योंकि दिल्ली उसमें में काम करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, दिल्ली में 9 ट्रीटमेंट प्लांट हैं और 9 ट्रीटमेंट प्लांट में अगर पानी जो है वो ठीक से जो है वो रिफ्रेश हो जाता तो ये समस्या नहीं होती। दूसरी बात, यमुना का पानी इसलिए जो है वो जो शुद्ध नहीं हो पाता है, यमुना में पोल्यूशन बहुत है। अरे मैं और उसके कह रहा हूं कारण भाई, से यमुना नहीं, सुन का लीजिए, pollution- सर, सुन लीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, बीच में नहीं। तो यमुना का पानी जितना ट्रीटमेंट होके आना चाहिए, वो जो सारे 9 प्लांट्स हैं वो उसको उतना बड़ा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ये समस्या है। और पोल्यूशन किसकी जिम्मेदारी है? पोल्यूशन तो सारे राज्यों की, जहां से यमुना आती नहीं है, नहीं सभी नहीं, राज्यों फिर की। देखिए राहुल जी, नहीं, ये नहीं, आप नहीं, जो नहीं, तथ्य नहीं। के तौर पर बोल रहे हैं सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आप सोचिए कि यही अरविंद केजरीवाल थे, कहे थे कि जब हम अगली छठ में सपरिवार जाएंगे यमुना जी में स्नान करके आएंगे। नहीं तो क्या वो हुआ? झूठ बोले थे, तो वो मैं तो यही- झूठ बोलने का हाँ, उसको खामियाजा मिलना ही मूल चाहिए। यही कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूं असली बात पर जाइए। दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम। 100 फीट की सड़क बनाकर जो बड़ा बड़ा विज्ञापन देते हैं, झंडा लेके घूमने लगते हैं, वो बिजली पानी इसकी। और बड़ा रोचक हुआ, बिजली पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 24 घंटे आ रही, उसी वक्त बिजली चली गई। तो अब साहब देखिए, समझना चाहिए। चाहे दिल्ली की सरकार ने काम ना किया हो या इसके लिए हरियाणा जिम्मेदार हो, दिल्ली के लोगों को भी इंसान ही पानी है ना, मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। मैं अब वही इसके कह लिए रहा अगर हूं कि सेंटर को मिलना इंटरवीन चाहिए। करना है नहीं, तो अगर मैं उत्तर मैं प्रदेश से एक गंगा छोटा का सा- वाटर आना है तो उत्तर प्रदेश को छोटा सा एक- अगली खबर पर जाना चाह रहा था एक सर। छोटा सा इंटरवेंशन है। देखिए, यमुना का पानी पोल्यूटेड है, ये सब कोई जानता है। डॉक्टर तो यहाँ कहते हैं कि भाई आप इससे खेती तक मत कीजिए, क्योंकि वो खेती से जो आप सब्जी वगैरह है वो एक ढंग से जहरीला है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिससे कारण आप पानी को प्यूरिफाई करके ठीक कह रहे हैं आप आप, नहीं- ठीक कह रहे हैं।
मैं उस दिशा में कह रहा हूं, किया जा आपने इस पर प्लानिंग क्यों नहीं किया? ठीक बात है। आप हिमाचल और गंगा नहर पर आप इतना डिपेंडेंट क्यों हैं? ठीक है, वहां से सप्लाई हो रही है, आप वहां सप्लाई बढ़ाने के लिए आपने क्यों बात नहीं किया? बिल्कुल ठीक है, 10 साल से आप सरकार में हो, क्या कर रहे थे आप? ठीक बात है। देश में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। 2 महीने तक चले चुनाव के प्रचार में कहीं कोई अप्रिय वारदात भी नहीं हुई। अब मोदी सरकार अपने काम में लगी है। शायद हो सकता है कि इसको देखते हुए, अब क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है तो कोई ना कोई बितंडा खड़ा करना है, इसलिए कई जगह कुछ छोटी वारदातों को बड़ा रूप देने की कोशिश की जा रही है। देश में कहीं कहीं चिंगारी जला करके बड़ी आग सुलगाने की साजिश रची जा रही है। अब राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान के अजमेर से लेकर हिमाचल प्रदेश के नाहन तक ये सब कुछ देखने को मिला है। अजमेर में मांस के टुकड़े फेंके जाने के बाद खूब हंगामा हुआ। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की एक तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने से हिमाचल प्रदेश के नाहन शहर में उबाल आ गया। लोगों ने आरोपी की दुकान में जाकर तोड़फोड़ कर दी। इसी तरीके से चोरी के इल्जाम में अलीगढ़ में एक मुस्लिम युवक को लोगों ने पकड़ा और उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी। अब विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू और मुस्लिम समाज आमने सामने आ गए। बीते कुछ दिनों में इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और ये वाकई में एक चिंता की खबर है। और इसी में फिर असदुद्दीन ओवैसी हैं या बाकी और जो नेता हैं, उनको मौका मिलता है कुछ ना कुछ कहने का। उन्होंने लिखा कि भाई ठीक है, ये दौर आपका है, ये निज़ाम भी बदलेगा एक दिन, अभी तक जो करना है वो कर लो। और तरह तरह की बातें, टिप्पणियां हो रही हैं। जैसे अब ये जो नाहन वाला मामला है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई उस मुस्लिम युवक ने, जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसकी दुकान में जाकर के तोड़फोड़ की गई। इस पर रिएक्ट किया ओवैसी जी ने कि उसने गौकशी की और उसको अपने स्टेटस पर डाला। यह आरोप है। ये वहां के लोगों को पता चल गया, लोग आए, उसकी मारपीट की, अभी तो दुकान में तोड़फोड़ कर दी। अब इसको दूसरे तरफ के लोगों ने कैसे उठाया? भाई जब ये बताया, पुलिस ने कार्रवाई की उस पर नेचुरली, कि जब उमेश कोले या अपने कन्हैया लाल टेलर, इनकी हत्या की गई थी तो उकसावा क्या था? उकसावा यही तो था कि इन्होंने सोशल मीडिया में कुछ लिख दिया था या व्हाट्सएप पर कुछ लिख दिया था, तो आकर के इनकी हत्या कर दी गई। अब कोई आदमी गाय काट रहा है और उसको अपने व्हाट्सएप पर लगा रहा है, तो लोग, इस केस में लोगों को नाराज होने का हक नहीं है। ये डिस्कोर्स चल रहा है। रागी जी, मुझे लगता है कि जो पुलिस कार्रवाई थी उसी अनुसार से हमको चलना चाहिए और जाकर के हत्या कर दें किसी की, गौकशी के कारण हत्या कर दें, ये ठीक नहीं है। इस मामले में हत्या तो नहीं हुई, वो तोड़फोड़ वगैरह हुई। हाँ, तोड़फोड़ तक ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि तोड़फोड़ भी नहीं होनी चाहिए थी। आप उसको पुलिस के हवाले कर दें, इतना विजिलेंट आपके पास होना चाहिए। लेकिन सवाल है, ऐसी चीजें होती क्यों है? मूल प्रश्न पर हम आकर के खड़ा हो जाते हैं। जब आपको गौकशी बंद है, कानूनन अवैध है, ऐसी स्थिति में आप करने की प्रेरणा कहां से आती है और आप करते ही क्यों हैं? यदि करते हैं तो स्वाभाविक है कि एक समाज की भावनाएं भड़कती हैं। यदि कोई इस्लाम के बारे में कुछ बातें कर देता है, इस्लाम के किसी चरित्र या किसी पात्र के बारे में या किसी कैरेक्टर के बारे में कोई गलती से भी किसी के एक मुंह से शब्द निकल जाते हैं, तो इस पूरे देश में आग लग जाती है। वही तो कहा जा रहा है कि इस केस में अब ऐसी ने गाय को काटा तो उसमें गुस्सा होने का हक नहीं क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। ठीक है, नहीं, ये आर्गुमेंट होना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि कन्हैया लाल की ऐसी हत्या कर दी जाती है, तो इसलिए ऐसे तर्क जो होते हैं वो वैध हो जाते हैं सोशल मीडिया में। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, ओवैसी साहब ने इसी घटना पर क्या लिखा, वो विजुअल्स चला दीजिए, मैं उसी घटना की बात कर रहा हूं, नाहन वाली तस्वीरें चला दीजिए। उस पर वो लिख रहे हैं, नाज इतना न करे हमको सताने वाले, और भी दौरे फलक हैं आने वाले। नहीं, तो देखिए, ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि पूरा पॉलिटिकल इस्लाम का यदि आप चरित्र देखेंगे तो भारत में गजवाए हिंद कोई कहता है आने वाले 50 साल में इस देश का इस्लामीकरण हो जाएगा, और उनको पूरा इस्लामाइज करने की आवश्यकता नहीं है। वो वोट जिहाद आसानी से 20% में वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। जिस दिन उनकी जनसंख्या जो है वो 33% हो जाएगी, वो उनको कहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये तो सारे जितने पॉलिटिकल पार्टियां होंगी वो तो उनके कमरों में जाकर के सजदा कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि एक दलित नेता जो है वो दलित के वोट बैंक पर जीतता है, लेकिन जाकर के सजदा किसके कर रहे हैं? एक मौलाना के यहाँ जाकर के सजदा कर रहा है। अब तो आने वाले दिनों की ऐसे अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में चोरी करता हुआ एक आदमी पकड़ लिया गया। हमारे यहाँ इस समाज में हर कोई जानता है, ऐसे घटना में कभी कोई पकड़ जाता है उसकी खूब मार लगाती है पब्लिक।
अब इस बार इतना हो गया वो कि उसकी हत्या हो गई, मतलब मर गया वो व्यक्ति। अब उस पर भी ओवैसी जी लिख रहे हैं कि ये सब लोग इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एम्बोल्डन्ड है ये, कि हम मॉब लिंचिंग किसी की करेंगे और हमको कोई कुछ होगा नहीं। देखिए सौरभ जी, ओवैसी जैसे लोग इस देश को हिंदू मुसलमान के जहर में डाल देना चाहते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं तो अभी कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी, सब जगह चर्चा हुई, लखनऊ में कुकरेल नदी पर जो अकबर नगर वाला जो मसला था, उसमें उन सारे लोगों को जो मुसलमान, उसमें हिंदू मुसलमान सब थे, मंदिर मस्जिद सब थी, लेकिन सिर्फ मुसलमान मुसलमान चिल्लाया गया। जो मुसलमान वहां मतलब घटिया तरीके का जीवन स्तर, जहां देख के आपको घिन आ जाए, उन स्थितियों में था, उसको शानदार प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़िया फ्लैट मिल रहा है। अब ये क्या ओवैसी ने एक बार भी तारीफ की? वो हिंदू मुसलमान मसला नहीं था। अगर कोई चोर है तो क्या देश के अलग अलग हिस्सों में जब दूसरा चोर पीटा जाता है, वो हिंदू होगा, वो किसी जाति का होगा, तो कोई उस पर कोई चर्चा करता है? हम लोग बहुत जिसको कहें ना, और मैं तो इसमें यह भी कहूंगा कि मीडिया भी ऐसे मसलों को ज्यादा तवज्जो देने लगा है। ये खबरें हिस्सा नहीं हो सकती। किस पे बात होनी चाहिए? जो हिमाचल प्रदेश में जिस दुकान की बात आ रही है, जिसने कुर्बानी का व्हाट्सएप लगाया, वहां लोग गए, उसकी दुकान में तोड़फोड़ की, गलत है। मूल कहां जाता है? आपका त्योहार है और वो त्योहार दूसरे किसी वर्ग को, वो भी बहुसंख्यक समाज को पीड़ा देने वाला होगा। मूल वहां जाना है। डिबेट सिर्फ और सिर्फ उस बात पर होनी चाहिए। बाकी जितने मामले हैं, पॉलिटिसाइजेशन है और ये अच्छा नहीं है, जहर फैलाइएगा तो उसका नुकसान जरूर होगा। आज वक्त इतना ही था। हिमाचल में ये जो मामला है, इसमें सहारनपुर से ये व्यक्ति, हाँ, वहां का लोकल नहीं है ये। हाँ, तो देखिए, हिमाचल जैसा राज्य जहां सिर्फ 2% मुस्लिम हैं, वहां पर भी आप इस तरह की घटना करते हैं, आप जानबूझ के लोगों को उकसाते हैं, आप जानबूझ के करते हैं, तो नेचुरली वहां पे रिएक्शन होता है। वहां पे जो 7 मुस्लिम शॉप्स थी, उनको बोल दिया गया कि आप छोड़ के निकल लीजिए यहाँ। ये भी गलत है ना? नहीं, पर ये आपने जानबूझ के अपनी कम्युनिटी को बदनाम किया।